बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। देखो, ऐसी बात कोई बोलेगा क्या भाई? किसी को ये मालूम ही नहीं है पुराना घर किसे कह रहे हैं। और बाप कौन है, और हम कितने उस नशे में है भाई, सोचो। कितनी खुशी में है कि भाई हमको प्यारे बाबा के साथ अब चलना है। बहुत साल हो गए नीचे धरती पर आए, कब से घूम रहे हैं, और घर छोड़ के आए, इतने साल हो गए, यहाँ बाजार में घूमते घूमते थक गए हैं। बाबा कहता है बच्चे अब चलना है, इसलिए इस घर से, इस शरीर रूपी घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। भाई आत्मा निश्चय करोगे तो एकदम हल्के लाइट महसूस करोगे ना भाई। हाँ, हम आपको बताएं बहुत गहरी बात, जितने ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे उतना ही संसार में विचरण करती इविल सोल, बुरी आत्माओं के, निगेटिव एनर्जी के संपर्क से बचे रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपके पास वो बुरी आत्माएं, निगेटिव एनर्जी यदि आ भी चुकी हैं, तो मुरली सुनते चले जाइए आप, वो फटाफट भागती जाएंगी, गारंटी है। और हम एक बात और गहरा रहस्य बताते हैं हम आपको, जितनी भी परेशानी आपको हो रही है, मन तनाव में आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, किसी से मन मुटाव हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है ना, बार बार शरीर की तबीयत बिगड़ रही है, उन सब का केवल एक ही कारण है, वो है निगेटिव एनर्जी, बुरी आत्माएं। और बाबा की मुरली के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है उनसे मुक्ति पाने के लिए। आप जमाने में भटकते रह जाओ, आप मन लगाकर पूरी तरह से डूबकर बाबा की मुरली को सुनिए। और जो बाबा ने हमें निमित्त बनाकर अर्थ सहित मुरली सुनाने की जो जिम्मेदारी दी है, वो अर्थ सहित मुरली सुनकर तो आप और एकदम ऐसे लगेगा आपको कि आप सदा हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल आसमान से उस पार उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होता रहेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? आप साकार में भी देखना, किसी भी व्यक्ति को आप बाबा के ज्ञान की बात सुनाना शुरू करेंगे ना, तो वो भागेगा, वो कहेगा भैया मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। तो साकार व्यक्ति बाबा के ज्ञान को सुन के भागता है, तो वो आत्माएं भी भागेंगी आपके पास से, आपके घर में टिकेंगे ही नहीं। ये मेरे विगत 30 सालों का अनुभव है, 1-2 साल का अनुभव मैं आपको नहीं सुना रहा हूं। हमारा घर बिल्कुल मंदिर के जैसा लगता है। कोई भी हमारे घर में आता है ना, तो वो यही कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी देवी देवता के मंदिर में आया हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वास्तव में मेरे जीवन का एक ही मकसद है, और वो मकसद मुझे परमात्मा ने दिया है, हर घर को मंदिर बनाना है। हाँ, हर घर को। हाँ, तो देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे जो विदेही अवस्था को प्राप्त होगा। हाँ, रामायण में सीता जी का गायन है कि वो शरीर से उत्पन्न नहीं हुई हैं। अब सोचो, स्पष्ट है। भागवत कथा में बहुत से भागवत कथा वाचक सुनाते हैं उसको कि सीता जी
शरीर से उत्पन्न नहीं हुई हैं। शरीर से शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा तो परमधाम से आती है भाई। यहाँ आत्मा को कोई उत्पन्न थोड़ी कर सकता है, और आप एक आत्मा हो, आपको कोई उत्पन्न थोड़ी कर सकता है, आप तो हो ही सदा, है ना। तो उसी को कहते हैं देही अभिमानी। सीता मैया को विदेही कहा जाता था क्योंकि वो शरीर से उत्पन्न नहीं हुई है, वो एक आत्मा है। राजा जनक जी को विदेही कहा गया है, भक्ति में भी, कथाएं में है, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। गौकरण है, वो सब विदेही की कथा है भाई। कृष्ण जी विदेही है, रामचंद्र जी विदेही है, लेकिन सब देह के रूप में देखने के कारण अशांत हो रखे हैं। तो देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन सा शब्द नहीं निकलेगा कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, वो शब्द ही नहीं निकलेगा ऐसा। हाँ, है ना। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि वे स्वयं आत्मा है। हाँ, रोज मुरली सुनने वाले, समझने वाले, अनुभव करने वाले हम बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं है। मन तो कभी शांत हो ही नहीं सकता, और मन को शांत करने की जरूरत क्या है। मन से कार्य करो ना भाई आप, मन तो कार्य करने के लिए है ना भाई। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, है ना, तो मन को शांति ही शांति रहेगी, शांत हो जाएगा। बाकी माइंड से तो कार्य करना ही पड़ेगा ना भाई। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। देखो कितना अंधकार है दुनिया में। गीत गाते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है भाई। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। मैं उसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे मैं अभी इस कुर्सी में बैठा हूँ, अब ये कुर्सी की टांग टूट जाएगी तो मैं इसमें बैठा थोड़ी रहूँगा, इसमें से नीचे उतरूँगा, क्या करूँगा, नई कुर्सी में बैठूँगा। तो इस कुर्सी से उतरने को मरना और नई कुर्सी में बैठने को जन्म लेना कह दिया है। वैसे ही तो है, ये शरीर से निकलने को मरना और नए शरीर में प्रवेश करके दुनिया में रहने को जीना कह देते हैं। है भाई, यहाँ हम बच्चे जानते हैं कि हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। नॉलेज किसको मिलती है? रूह को। ये रूह को नॉलेज मिलती है, यही बात समझने की जरूरत है भाई। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा ही तो है ना। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी आत्मा किसी को बच्चे बोल ही नहीं सकती, है ना भाई। वही परमपिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते हैं, है ना। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले हैं। उनको तो अपना शरीर है नहीं प्यारे बाबा को। जिस शरीर में बैठे हैं उसे लोन लिया है समझ लो, किराए पर लिया है समझ लो, जैसा समझना है, टेम्परेरी, है ना भाई। तो हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वो गीत है ना भाई, भाड़े की टाटर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का
मालिक निकाले भाड़े की टाटर को, क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। ऐसा है ना गीत। वास्तव में घर का मालिक है, घर का मालिक, घर यानी ये शरीर है ना भाई, ये घर का मालिक मैं हूं। अब अनायास थोड़ी निकल जाऊंगा, सोचो। हाँ, इस घर का, इस दुनिया में रहते हुए इस शरीर रूपी घर का यदि किराया नहीं पटाऊंगा तो दुनिया का मालिक क्या करेगा। चल भाई छोड़, तू घर खाली कर, है ना भाई। तो दुनिया के मालिक जो परमात्मा है वो पूरी दुनिया के मालिक हैं। उनका कोई पार्टिकुलर एक शरीर नहीं है, वो सब शरीरों के मालिक है। है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो, वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है। कितनी गहरी बात, इनमें खिड़कियां आदि सब है। ये आंख रूपी खिड़की से तुम अशरीरी आत्मा दुनिया को देख रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे, यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। हाँ, इसलिए वो गीत गाया था ना भाई, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, है ना भाई। तो ये पुराना घर है, इसमें खिड़कियां आदि सब है। हाँ, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ भाई। आंख रूपी खिड़की से देख रहे हो, झांक रहे हो। हाँ, हम आत्मा, तुम आत्मा ये शरीर को छोड़ के निकल गए तो ये आंख देख पाएगी क्या। ये कान रूपी खिड़की से सुन रहे हो तो खिड़कियां हैं इसमें। नाक रूपी खिड़की से सांस ले रहे हो, है ना भाई। तो अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा बाबा को याद करो, बाप को याद करो भाई। यह तो बच्चे जानते हैं ना भाई, दो चीजें हैं, एक जीव और दूसरी आत्मा। जीव किसे कह रहे हैं, ये शरीर को, जो जैविक प्रक्रिया से बना है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीवघात करते हैं, लोग कह देते हैं आत्मघात। आत्मघात नहीं, आत्महत्या कह देते हैं भाई। आत्मा की कभी हत्या हो ही नहीं सकती है। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम आत्मा जानती हो कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। हाँ, है कि नहीं भाई। जिसको अच्छा घर लेने की ताकत नहीं है, नया घर, वो पुराना ही खरीदता है। तो हमने भी क्या किया है, हाँ, अब नए घर तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ ना, नए लोग मिलेंगे तो पुरानी दुनिया तो पुरानी हो गई है, तो यहाँ कहाँ से नए लोग मिलेंगे। नए लोग तो मिलेंगे सतयुग में, बिल्कुल फ्रेश। बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले वास्तव में घर कहना ठीक है। जैसे घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस शरीर रूपी घर में एक भ्रुकुटी तख्त है जिसमें बैठकर हम राजाई कर रहे हैं, माने अपने कर्म इंद्रियों के राजा बने हुए हैं। अब हमारे मन को कोई दुखी कर ही नहीं सकता,
क्योंकि अब हम मन के ऊपर राज कर रहे हैं। मन हमारे ऊपर राज नहीं कर रहा है, बुद्धि हमारे अनुसार काम करेगी, हम बुद्धि के वशीभूत नहीं हो जाएंगे। संस्कार हमारे हिसाब से कार्य करेंगे, हम संस्कार के वशीभूत नहीं होंगे। बाबा ने वो राजाई करना सिखा दिया है, अपने कर्मेंद्रियों पर कैसे राज करना। हाँ, तो इस समय तो दुख धाम है, अभी हम टेम्परेरी बैठे हुए हैं यहाँ पर। यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। हाँ, ओरिजिनल सिंहासन भी होगा हमारा। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले। इस बादशाही का अर्थ भी हमने पिछली मुरली में बताया है, आप सुनना। तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आए हुए हैं। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं बच्चे तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम आत्मा जानती हो यह पुराना घर छोड़ना है। तो छोड़ने से पहले आत्मा को क्या है, पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाले आए तब तो हम पावन बने भाई। बाबा खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे ना, अब मैं आया हूं। भाई कितने जन्मों से याद कर रहे थे बाबा को। बाबा कहते कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूं। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। हाँ, और जिनके तन में प्रवेश करता हूं बाबा कहते हैं और जो आत्मा जिस तन में बैठी है इनका नाम भी ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको अडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है। हाँ, जीना लगे अब इस दुनिया में, हमको तो घर जाना है। हमको तो घर जाना है। जीना लगे अब इस दुनिया में, हमको तो घर जाना है। हमको तो घर जाना है। देखो भाई, है ना, तो समझाया जाता है कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है। वो लोग तो कह देते हैं कई प्लानेट है, जीवन तो कहीं नहीं है भाई। हाँ, एक व्यक्ति हमसे बातचीत के दौरान कह रहे थे, अरे आप कहाँ ये ज्ञान बता रहे हो, ऐसे तो कई प्लानेट हैं, अभी कहीं ना कहीं राम का राज्य चल रहा है किसी न किसी प्लानेट में, किसी न किसी प्लानेट में अभी कृष्ण का राज्य चल रहा है। अरे भाई, किसी न किसी प्लानेट में राम का राज्य चल रहा है, कौन सा प्लानेट है भाई?
साइंस ने तो मंगल में जाके देख लिया, चंद्रमा में जाके देख लिया, सारे ग्रह समझ लिए, कहीं जीवन नहीं है। तो समझो ना भाई, है यहां ही एक ही प्लानेट है भाई, एक ही है मनुष्य सृष्टि, है ना, जिसमें समय का चक्र चलता रहता है। यही सृष्टि चक्र लगाती है, अपनी धुरी पर घूम रही है कहते हैं, और इस पर मानवीय सृष्टि है, मानव का झाड़ भी कहते हैं, बड़ झाड़ से भेंट की जाती है, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवता ही रहते हैं, अभी तो पुराना हो गया है। एकदम सिंपल सी बात है भाई समझने की। इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है ना भाई। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है ना भाई कि सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो, है ना भाई। बरोबर हमारे परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों के सागर हैं, जिनको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख्य वर्णन करती है। तो तुम्हारा धंधा ही है भाई, तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं ना भाई, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा ना भाई, मन बुद्धि तो आत्मा में है ना। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, भाई शरीर में थोड़ी मन है ना। मन का निवास तो, मन का साथ तो आत्मा में है ना भाई। आत्मा कहती है ना मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं भाई, शांत व अशांत तो आत्मा होती है ना भाई। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो सारे लोग यहाँ कहते हैं आत्मा की शांति के लिए, है ना। वो थोड़ी कहती हैं कि भाई जितने भी सारे लोग हैं वो सब थोड़ी कहते हैं कि उसके मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए तेरा ही करते हैं। आत्मा की शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन करते हैं। जो आत्मा चली जाती है शरीर छोड़ के, तो आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है भाई, वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है ना भाई, आत्मा के मन को नहीं। आत्मा के मन को क्या शांति, पहले तो आत्मा को जानना पड़े ना। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे आर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो भाई जब आत्मा सो परमात्मा तो ढेर आत्माएं हैं, तो ऐसे कितने परमात्मा होंगे भाई। फिर एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक। अब यही तो अज्ञानता हो गई ना। आत्मा सो परमात्मा कहे, परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करे तभी ताकत मिले, सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं है। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगे, और कुछ भी नहीं जानते भाई। परमात्मा के लोक में चली जाएंगी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा अलग होंगे ना भाई।
सब आत्माएं थोड़ी परमात्मा हो गई है। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं, 84 लाख योनि में भटकते कह दिया है। अब भाई 84 लाख योनि में भटक के फिर मनुष्य शरीर मिला तो पाप का फल तो पा लिया, 84 लाख योनि में भटक के फिर मनुष्य जीवन में दुख क्यों है? सोचो, नहीं भाई, मनुष्य जन्म में ही पाप कर्म किए तो मनुष्य जन्म में ही उसका फल भी भोगना पड़ता है। ये बात किसी को मालूम नहीं है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असूल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। हाँ, अभी इतना समय हो गया भाई, चलो अब मेरा ये डायलॉग पे बोल के अब चलूँगा भाई, मेरा ये आखिरी डायलॉग है बोले है, बस इसके बाद ये सीन आएगा और मैं फिर स्टेज पर आऊँगा आखिरी डायलॉग बोल के, अब मैं कपड़े बदलूँगा और घर जाऊँगा। ऐसे वो नाटक में बोलते हैं ना भाई, देखते रहते हैं। अभी ये पूरे बेहद का सृष्टि का जो नाटक है ये पूरा होता है। ये आके कौन समझा रहे हैं? बेहद सृष्टि के रचयिता मालिक। बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। सारे एक्टर फिर मंच पर आकर अपना अपना परिचय देते, देखो भाई नौकर का रोल मैंने किया था, देखो भाई मैं राजा का रोल मैंने किया था, ऐसा बोलते हैं सारे एक्टर। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, तुम्हारा यानी कौन? तुम आत्माओं का। तो बाप आए हैं अभी लेने के लिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहाँ होंगी व नहीं। अरे हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती है भाई, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। और बर्थ कंट्रोल कर ही कहाँ पाते हैं भाई, जितनी आत्माएं उनको तो आना ही है, तुम चाहे कितना भी बर्थ कंट्रोल कर लो, आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर तो आना ही है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं सब आएंगी। इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। या तुम बच्चों को पता है जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी ही है। या जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है साइंस की जो अविनाशी हो। अविनाशी तो आत्मा है भाई, ये बात किसी को मालूम नहीं। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में, उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी, है ना भाई। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए, बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे भाई। माँ भी कम याद करो अंदर अंदर। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है, समझ लो। बुद्धि में यही रहता है, बाबा आए हैं हमको ले जाएंगे। गाइड तो बाबा ही है ना भाई। मुरली किन की चल रही है? बाबा की। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता ही नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले और वह जाना भी सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं जाएं, लेकिन जाते कहाँ हैं? जो सत्य का समय था, मतलब सतयुग में, ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अभी तो जाएं जाएं कहते हैं,
घर जाएं, सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों सदृश। वह सिर्फ कह देते हैं बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई। भाई अगर वह चले गए तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी? कोई तो जा ही नहीं सकते। जब बौद्ध चले गए निर्वाण धाम तो तुमको भी पीछे पीछे चले जाना था ना भाई। बाबा ही एक है अकेले जो आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया के भान में रहते ही नहीं, देह के भान में। बाबा कहते हैं मैं तो आता ही हूँ सबको ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं, मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले तुम ही। वह पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं। आखिरी यह हालत हो जाती है। इस बात को हर कोई नहीं समझ पाएगा। जो आत्मा समझेगा अपने आप को वही समझ पाएगा, है कि नहीं भाई? तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई? कि हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। 2500 साल सुख और 2500 साल दुख। हाँ, वो दुख थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सुख तो रहता ही नहीं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का ही हार बनेंगे। हाँ, सब विषय विकारों में फंसते चले जाते हैं। हाँ, कहते हैं ना भाई, वो शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो पछताए, जो ना खाए है वो भी शर्माए, ऐसा कहते हैं। तो सब आ जाते हैं, सब एक के बाद एक फंसते चले जाते हैं। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। सब विषय विकार में फंस जाते हैं। यह ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नट सेल में कहा जाता है पूरे कि एक बाप को याद करो, बस। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कह दो कि भाई भगवान को याद करो तो वो समझ जाएगा। नहीं, वो कहेगा हम भगवान को तो याद कर ही रहे हैं। वो कहेगा भाई हम तो ये पूजा वो पाठ कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ बाप को याद करो, ये बात ही अलग है भाई। पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हाँ, बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं। फिर रावण का राज्य होता है। भाई यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो, नंबरवार। हाँ, स्कूल में भाई सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं ले लेते है ना। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है। इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितना बड़ा सब्जेक्ट है भाई। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है और है ना, मुरली अच्छी चलाते हैं लेकिन गुण कम है। मुरली भले अच्छी चलाएं, नंबरवार तो होते ही है ना भाई। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं और बाबा जन्म मरण में आते ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। हाँ, भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है ना भाई गहरे से कि भारत कितना अमीर था और अभी गरीब है। ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। चाहे कितने भी ऊंचे पोस्ट में चले जाएं, लेकिन समझ तो एक भी नहीं है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है ना भाई। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन को है लेकर और खुद साहूकार बन गए हैं, भारत गरीब हो गया है। तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है? कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है या कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, कितनी शक्तिशाली है आत्माएं थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे ना भाई बाबा। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूखों मर जाए, परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं है। हाँ, कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना भाई, बाबा को तो पढ़ाना है ना। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो कल जो बात कह रहे थे हम, वही बात आई है। हम कह रहे थे ना भाई कि जो जैसा धंधा करेगा उसी धंधे के बारे में सोचता रहेगा, बोलता रहेगा बार बार, है ना भाई। कोई किसी वस्तु का मार्केटिंग का व्यापार करता है तो उसी वस्तु की तारीफ करता रहेगा। कोई किसी कंपनी में जुड़ा रहेगा तो उसी कंपनी के बारे में सब कुछ बातें करता रहेगा, कंपनी की बातें, है ना भाई। अभी हम बाबा के ज्ञान रत्नों को जान गए हैं, तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूप बसंत सदा खिला हुआ रूप, और बसंत बहार कहते हैं ना भाई, न गर्मी रहती है न ठंडी रहती है ना भाई। हाँ, एकदम बसंत बहार, हाँ, खिला हुआ रूप, मन एकदम खुश, ऐसा। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ वापिस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। हाँ, जरा भी रंच मात्र भी आत्मा में विषय विकार न रहे। अशरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। हाँ, साधनों के वशीभूत नहीं होना है भाई। हाँ, इसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा है। मोबाइल के बगैर लोग कितना विचलित हो जाते हैं। हाँ, है ना भाई। अरे अरे मेरा मोबाइल, आजकल तो मोबाइल में ऐसे उलझे हुए हैं लोग जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाबा ने मोबाइल का आविष्कार बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए किया है, ऐसा थोड़ी कि उलझने के लिए किया है उसमें, कि उसी में चिपके रहो। आज देखो, जहाँ देखो वहीं लोग मोबाइल के आदी हो गए हैं। हाँ, है ना भाई। तो साइलेंस के बल से साइंस पर विजय पाना है। साइंस के किसी भी साधन के आदी नहीं हो जाना है कि जरा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, यदि हम आदी हो जाएंगे तो फिर अंतिम समय में हम शांति को कैसे पाएंगे? शांति धाम कैसे जाएंगे भाई? सोचो, है ना भाई। अच्छा भाई, वरदान। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। हाँ, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हों। हाँ, सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण
विश्व कल्याण की जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। है ना भाई? अच्छा भाई, स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति। तो बाप के संग का रंग लगा के रखना भाई। बाबा शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, ज्ञान के सागर, है ना भाई? गुणों के भंडारी, दुख हरता, सुख करता, आदि मध्य अंत को जानने वाले, ऐसे बाबा की याद रखो। परम धाम में शांति में रहने वाले बाबा, अशरीरी बाबा, बिंदु बाबा, है ना भाई? हमको साथ ले जाने वाले बाबा, सदा साथ में रहने वाले बाबा, पग पग पर डायरेक्शन देने वाले बाबा। अभी तो कहीं असमंजस वाली स्थिति ही नहीं है। इस ना समझदार दुनिया के बीच में रहते हुए हमारे अंदर ना समझी कुछ भी रंच मात्र भी नहीं रह गई है। ऐसा समझदार बाबा हमको मिला है। ऐसे नशे में रहो, ऐसे बाप के संग का रंग सदा लगा के रखो, तो एक भी बुराई रह ही नहीं जाएगी। एकदम पतित से पावन बन जाएंगे, गुलगुल फूल बन जाएंगे। फिर फूलों के बगीचे में सतयुग में बढ़िया आएंगे, पुष्पक विमान में घूमेंगे। सब लोग भाई, कौन कौन आएगा हमारे साथ जरा बताओ? साथ में सतयुग में कौन कौन आएगा भाई? हम तो मौजों से जाएंगे, मौजों में आएंगे, ऐसे मौजों में रहेंगे। अभी भी बाबा के संग एकदम मौजों में है। ये संगम युग, ये मिलन का युग 5000 साल में एक बार मिलता है, तो इसमें कितना मिलन मनाना चाहिए भाई। सेकंड सेकंड, ऐसा नहीं केवल मुरली सुनते समय, सुनाते समय ही बस हम आनंद में है, बाकी समय फिर झरमुई झरमुई में पड़ गए। ऐसा नहीं करना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।